नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। यही सहयोग और प्यार बनाए रखिए। तो रेलवे के साइंस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं जो उसी की सीरीज चल रही, जो आपके आने वाले रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा 5 शर्करा ग्लूकोज का मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की विधि क्या है? ग्लाइकोवनजन इसकी विधि है। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में स्थित है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? मेलवी कैल्विन को। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल। जो लैक्टिक अम्ल है वो कहाँ पाया जाता है? दूध में। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोधक पैदा होता है? लसिकाणु, जिसको लिम्फोसाइट बोलते हैं। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि 120 दिन होती है। सिरा रक्त को ऑक्सीजन के फेफड़ों तक किस के द्वारा लाया जाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पोहन डायलिसिस पर। एक व्यक्ति की आँखों का रंग काला, नीला तथा भूरा पर आश्रित है, किस इसमें पाया जाता है? परतारिका, जिसको आइरिस बोलते हैं। जब आँख में धूल जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी होता है? नेत्र से श्लेष्मा, जिसको कंजक्टिविटा बोलते हैं। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन की मदद से। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंब वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब में, जिसको बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। कृत्रिम वीर्य संचय के उद्देश्य से वृषभ वीर्य में कौन सा किस में संचयित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेशिया का। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? नारियल, कटहल और सेब होते हैं। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता लगाई जाते हैं? वलय को गिनकर। जल संवर्धन क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगना, जिसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मंडल को। किस बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के गुणसूत्र। बच्चों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1। किस सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है? ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीज से। ताज़ा निकलने वाले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? कैटफिश में। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों डूबी रहती? वाताशय है, स्विम ब्लेडर के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? WM स्टेल ने। ग्रेगर मंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस शोध से प्राप्त होती है? सिनकोना के वृक्ष से। अफीम जो एक उत्पाद है यह किससे प्राप्त होता है? सूखे लैक्टस से। नेक्स्ट है वाणिज्यिक कमर्शियल का किसकी छाल से प्राप्त होता है? बलूत ओक के द्वारा। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? चेंगथी। मवेशी में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले अधिकांशतः किससे बीमार होते हैं? सोत्रण रोग, सिरोसिस बोलते उससे होते हैं। राइबोजियम किसका कार्य करता है? प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरोद्भिद। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी थी? मिथिल आइसोसाइनाइड। भैंस में मुख्यतः जो नस्ल होती है वो कौन सी होती है? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी, मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? बीकानेर, राजस्थान। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथियोलॉजी।
पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मिट्टी का। सिस्टम नेचरा किसकी पुस्तक है? कार्डवान लिनियस की। दूध से दही जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त हो? लेमिनेरिया से। तो ये साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो यही सहयोग और प्यार अपने परिवार स्मार्ट क्लासेस के ऊपर बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको जोड़ने की कोशिश कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। यही सहयोग और प्यार आप सभी भाई बहन बनाए रखें इस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी भाई बहन दोस्तों को। आप लोग सभी सुख रहें, सुख और अच्छे रहें।